नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत कुमार आज आप लोगों के लिए संसद और सांसद का एक संक्षिप्त और अति महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। बहुत सारे कैंडिडेट्स इन दोनों शब्दों में अंतर नहीं महसूस कर पाते हैं या समझा पाते हैं। दोस्तों, परीक्षा दूसरे की इच्छा को परीक्षा करते हैं, लेकिन जानकारी आपकी खुद की होनी चाहिए। हम यदि तैयारी करते हैं तो किसी टॉपिक पर बेहतरीन ढंग से बोलने की क्षमता रखें। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है संसद और सांसद। दोस्तों, संसद जस्ट लाइक एक विद्यालय है, अर्थात संसद एक भवन है, सांसद एक पद है। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है, सांसद का वर्णन अनुच्छेद 84 में है। संसद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, जबकि सांसद का कार्यकाल 5 वर्ष या 6 वर्ष हो सकता है, होता है। संसद का समयकाल 10 से 30 शुरू होता है और 4:30 बजे तक एंड होता है। सांसद का समयकाल नहीं होता है, लेकिन कार्यकाल सांसद का 5 वर्ष होता है। भारत में वर्तमान में संसद की संख्या 2 है। एक नया संसद भवन 10 दिसंबर 2020 को नींव रखी गई है। दूसरा 1921 में डी कर्वे कनाड ने रखा था। भारत में सांसदों की संख्या 790 है। 790 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य को सांसद ही कहते हैं। संसद में भाग लेने वाले सांसद कहलाते हैं, लेकिन सांसद के चुनाव में भाग लेने वाले जनता होती है। संसद में जनता भाग नहीं लेती है, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए उम्मीदवार या प्रतिनिधि संसद में भाग लेते हैं। लेकिन सांसद का चुनाव लोकसभा में जनता और राज्यसभा में विधायक करती है। संसद भवन का नींव 1921 में रखा गया, जो बनकर तैयार 1927 में हुआ था। लेकिन सांसद का चुनाव, प्रथम आम चुनाव 1951-52 में घोषणा हुआ। उसी वक्त पहली बार सांसद का चुनाव भी हुआ था। क्वेश्चन डालता है, प्रथम आम चुनाव की घोषणा कब हुई? 1951 में। और प्रथम आम चुनाव हुआ कब? 1952 में। इस हिसाब से संसद के अभिन्न अंग केवल एक हैं, राष्ट्रपति। लेकिन सांसद चुने जाने के बाद मुख्य रूप से 3 पदों पर ये कार्य करते हैं। कौन कौन पद है सर? तो प्रधानमंत्री, दूसरा पद है अन्य मंत्री, तीसरा पद है लोकसभा अध्यक्ष। इस तरह से ये जनता द्वारा प्रतिनिधि होते हैं, जो चुनकर जाते हैं और वो बनते हैं। अब आते हैं, संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति है, लेकिन अंग संसद के 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। संसद भवन केवल दिल्ली में है, जबकि सांसद 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और राज्यों की संख्या 28 हो गई है। तो दोस्तों, इस हिसाब से हम लोग संसद और सांसद पर एक अंतर निकालें। संसद के अभिन्न अंग राष्ट्रपति के कहते हैं, लेकिन सांसद के अभिन्न अंग लोकसभा या प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री यदि त्यागपत्र दे देंगे तो सारा सांसद अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोग संसद और सांसद पर आज जो चर्चा की है, आगे इसमें और देखते हैं। तो दोस्तों, संसद के 2 सदन होते हैं। चूँकि भारत द्विसदनात्मक और त्रिस्तरीय व्यवस्था वाला देश है, भारत में ये 2 सदन संसद में होते हैं। संसद के 3 अंग मैं पहले बता चुका हूँ, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, और सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ से हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में अंतर देखेंगे। तो इस अंतर में देखने से पहले
लोकसभा और राज्यसभा में समानता को देख लें कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या समानता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसका अंतर भी देखेंगे। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में पहला समानता है कि दोनों संसद के अंग होते हैं, दोनों संसद के सदन होते हैं, दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, दोनों सदन में विधेयक पर विचार करते हैं, दोनों संयुक्त बैठक में भाग लेते हैं, दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के साथ भाग लेते हैं, दोनों उपराष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, दोनों से केंद्र में मंत्री और प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं, दोनों के सदस्य चुने जाने के बाद सांसद कहलाते हैं, दोनों की स्थापना 1952 में ही हुई थी, लेकिन केवल महीनों का अंतर है। एक 6 मई लोकसभा का गठन, 3 अप्रैल राज्यसभा का गठन। दोनों संविधान के संशोधन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार हमने लोकसभा और राज्यसभा में समानता को देखा। संसद के दोनों सदनों में बहुत सारे अंतरें हैं, इस अंतर को भी देख लिया जाए। मैंने लोकसभा और राज्यसभा में समानता बतलाया, अब अंतर को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों की स्थापना 1952 में हुई थी, लेकिन राज्यसभा का गठन 1 अप्रैल 1952 के और 6 मई 1952 लोकसभा का गठन हुआ था। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा उच्च सदन है, बड़ा सदन है, शक्तिहीन सदन है और इसे बुजुर्गों का सदन भी कहते हैं। इसे स्टेट काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। तो फिर से सुना जाए, राज्यसभा उच्च सदन है, बड़ा सदन है, अस्थायी सदन है, शक्तिहीन सदन है, बुजुर्गों का सदन है और स्टेट काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि इसके सदस्य का कार्यकाल होता है और यही कारण है कि यह अस्थायी सदन है। अस्थायी इसलिए है कि इसमें जनता भाग नहीं लेती है। सेम इसका विपरीत कर दीजिए। निम्न सदन लोकसभा है, जो छोटा सदन के नाम से भी जाना जाता है, शक्तिशाली सदन है और युवाओं का सदन है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और यह भंग हो सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। इस हिसाब से जनता भाग नहीं लेती है केवल राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में भाग लेती है। राज्यसभा से चुने जाने वाली पहली महिला सदस्य BS रामा देवी थी। राज्यसभा से चुने जाने वाली पहला महिला अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। राज्यसभा से चुने जाने वाले पहला अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे। राज्यसभा से सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहला लेखक नामधारी सिंह दिनकर थे। लेकिन लोकसभा में पहली महिला सदस्य राधाबाई सुब्बाराव थी और पहला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। राज्यसभा से अब तक 4 प्रधानमंत्री बनाए गए, जबकि लोकसभा से अब तक 12 प्रधानमंत्री बनाए गए हैं नरेंद्र मोदी को लेते हुए। तो इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में समान अंतर को हमने देखा। अभी इस पर एक बार और चर्चा करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।